आज के दिन प्रेस क्लब में पनन कश्मीर ने एक पत्रकार वार्ता रखी थी। क्या उसका रीजन था जानेंगे। अजय चुंगरू मेरे साथ मौजूद हैं। अजय जी, आज क्या रीजन था इस पत्रकार वार्ता का? जो हाल ही के हालात हुए हैं, असेंबली के फ्लोर से शुरू होके जो घटनाएं घट रही हैं पूरे प्रदेश में, जम्मू कश्मीर प्रदेश में, यूनियन टेरिटरी में, उसको लेके हमने कमेंट किया था। क्योंकि हम इस बात से सचेत हैं कि अलगाववाद भी एक नए रूप में अपना सिर उठा रहा है और आतंकवाद भी अब लगभग हर जगह से अपनी उद्घोषणाएं कर रहा है। क्या लगता है आपको, किस वजह से ये इतना राइज देखने को आपको प्रतीत हो रहा है कि एक तरफ अलगाववाद बढ़ रहा है, दूसरी तरफ असेंबली में इतना कुछ हो गया, तीसरी तरफ आतंकवाद बढ़ रहा है? क्यों आपको लगता है, क्या रीजन है इसका? देखिए, पहला रीजन ये है कि जो भी सरकार थी, चाहे यूनियन टेरिटरी की सरकार थी या भारत सरकार थी, ये बार बार वो बातें कह रहे थे जो सत्य नहीं है। ये अचानक से ऐसा नहीं होगा कि अब सडनली लोग निकले और उन्हें बंदूक उठाई। जो बंदूक उठा के मान लीजिए हारवन में हमला कर रहे हैं, जबरवन में हमला कर रहे हैं, या जो बारामूला बांडीपुरा साइड से हमला करते हैं, या जो राजौरी पुंछ साइड से हमला करते हैं, उनके पास एक तंत्र है, जो तंत्र बना है। भारत सरकार ने बार बार ये कहने की कोशिश की कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जीत चुके हैं, जब आतंकवादी तंत्र अंदर से पनप रहा था। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो राजनीतिक तंत्र है, उसकी सांप्रदायिक राजनीति के साथ जो उसका रिश्ता है वो अभी टूटा नहीं है, जिसमें मैं समझता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सबसे आगे है। ये आधे अलगाववाद की और सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। और आर्टिकल 370 को मैं कहता हूँ कि राजनीतिक स्तर पे ये भारत की धरती पे ही एक पाकिस्तान को चलाने की एक राजनीति है, भारत के संवैधानिक संरक्षण में और भारत के रिसोर्सेज से नहीं। एक तरफ तो बात की जा रही कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा, हो सकता है आने वाले समय में स्टेटहुड दिया जाए। दूसरी तरफ बात होती है असेंबली में और किसी चीज की नहीं, बल्कि स्पेशल स्टेटस की। हालांकि 370 और 35A के बारे में इस रेजोल्यूशन में नहीं लिखा गया था, स्पेशल स्टेटस के बारे में लिखा गया था। क्या सोचते हैं इस बारे में? ये पुरानी व्यवस्था को अब आहिस्ता आहिस्ता से फिर से पुनर्स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। मैंने तभी आपको बोला, धारा 370 राजनीतिक लेवल पे इसका मतलब क्या था। इसका मतलब ये था कि भारत का जो एक ही एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहां पे जो भारत के बाकी राज्यों में राजनीतिक या संवैधानिक जो व्यवस्था चलती है वो नहीं चलेगी। यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर होने के कारण अलग संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। जब ये बात एक मिनट मुझे कहने, जो ये बात थी जिसके मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर के आधार पे आप एक राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था की क्लेम करो, यही बात पाकिस्तान बनने की भी थी। इसलिए धारा 370 की राजनीति भारत की ही धरती पे पाकिस्तान की राजनीति को चलाने की एक राजनीति है, इसलिए ये खतरनाक है, इसलिए ये घातक है। नहीं, पर पहले तो मुझे याद है कि जब इलेक्शंस का टाइम चल रहा था तो उस दौरान पहले पन्नन कश्मीर ने एक बयान भी दिया था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस टेररिज्म को नॉर्मलाइज करने का प्रयास कर रही है। और अब तो जहां तक आंकड़े उठा के देखे जाए तो टेरर अटैक्स बढ़ चुके हैं। अब क्या लगता है? देखिए, उस वक्त अभी भी मैं कहता हूँ, देखिए, जब टेररिज्म हो और आप कहें कि नॉर्मलसी है, यही होता है टेररिज्म को नॉर्मलाइज करना। तो हमारा तो उस वक्त गिला शिकवा या क्रिटिसिज्म भारत सरकार का यही था कि जब टेररिज्म हो और आप इसके प्रति अपनी आंखें मूंद ले तो बड़ी ये जबरदस्त डेंजरस बात बनती है। तो यूं ही यहाँ पे टेररिस्ट को लगा कि शायद अभी असेंबली पे प्रो टेररिस्ट MLA का अब नंबर बढ़ गया है, तो उन्होंने अपना सिर चारों ओर से जहां पे भी है वो दिखाना शुरू कर दिया। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत की वजह से इन अलगाववादियों को और इन आतंकवादियों को बढ़ावा मिला है? एक बात के बारे में मैं क्लियर हूं कि अलगाववादी और आतंकवादी धारा 370 की राजनीति को या यहाँ पे स्पेशल स्टेटस लाने की राजनीति को वो समझते हैं कि वो उनके हक में है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका इनके साथ क्या रिश्ता है, वो सरकार की जिम्मेवारी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि धारा 370 की राजनीति के कारण ही अलगाववाद पनपा और धारा 370 की राजनीति के कारण ही आतंकवाद भी पनपा। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस प्रकार से उस रेजोल्यूशन में स्पेशल स्टेटस की बात की गई है वो 371 के तहत भी तो दिया जा सकता है। कि आप नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर का नौजवान जो इतने समय से अनएम्प्लॉयड है उनको नौकरियां मिले?
देखिए मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि भाई जब इलेक्शन हो जाएं, इलेक्शन भारत के संविधान के दायरे में होते हैं, इलेक्शन में कोई बात अलगाववादी बात नहीं हो सकती है प्रचार के लिए। लेकिन जब सरकार या राजनीतिक तंत्र अलाउ करे कि इलेक्शन के माध्यम से अलगाववादी सोच वाले इलेक्शन लड़े, इससे प्रॉब्लम हो जाती है। इसी तरह से जो लोग एमएलए बने, अगर वो असेंबली का जो अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है, ऐसे विषय उठाएं। कल को कोई बोलेगा कि फॉरेन पॉलिसी पे कमेंट करेगा, कल को कोई नेशनल सिक्योरिटी पे कमेंट करेगा, ये अधिकार क्षेत्र नहीं है असेंबली के। इसी तरह से आर्टिकल 370 को रखना या नहीं रखना, ये असेंबली का अधिकार क्षेत्र नहीं है, संविधान है। अब जो लोग ये कर रहे हैं वो अलगाववादी राजनीति कर रहे हैं, इसलिए असेंबली के फ्लोर को वो अलगाववादी मुद्दों के लिए इस्तेमाल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली प्रॉब्लम्स के बारे में, सोल्यूशन क्या लगता है पनून कश्मीर को? देखिए, हम समझते हैं कि भारत सरकार को जो अपनी सामरिक दृष्टिकोण है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में दो परिवर्तन लाने हैं। एक परिवर्तन ये लाना है कि उनको समझना चाहिए कि भाई आधे अलगाववाद के माध्यम से राष्ट्रवाद नहीं आता है। उसका मतलब ये हुआ कि मैं समझता हूं जब आप ये कहोगे कि हम चूंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है इसलिए हमको यहाँ पे अलग व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये आधे अलगाववादी वाली बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और उनकी सोच से तालमेल रखने वाले बहुत से लोग हैं, वो आधे अलगाववाद वाली राजनीति करते हैं। भारत सरकार को अभी तक लग रहा था कि ऐसे लोगों को ही पावर देके हम कश्मीर घाटी में और जम्मू में नेशनलिज्म को बनाएंगे, ये बात फेल हो गई है। इसलिए पहली बात ये समझनी चाहिए एज ए स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये गलत है। दूसरी बात, कश्मीर घाटी में जब अलगाववाद ने अपना मुख खोला, मिलिटेंट अलगाववाद ने अपने आप को दिखाया, तो उसने सबसे पहला काम किया, हिंदुओं को वहां से बेदखल किया। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत सरकार जिनोसाइड को माने। अगर जिनोसाइड को नहीं मानती है, डिनायल करती है, तो उससे जो जिहादी आइडियोलॉजी वाली सोच है वो जमीन में अपनी पकड़ को बढ़ाती है और फैलती है। और यही हुआ। इन्होंने इस बात को नहीं माना, उन्होंने कहा कि माइग्रेशन है, जिहाद जम्मू में फैल गया, पूरे देश में फैला। भारत सरकार को कहीं ना कहीं ये चीज मानना जरूरी है कि जीनोसाइड को समझे और एक्सेप्ट करे, और दूसरा कहीं ना कहीं ये जो पार्शियल अलगाववाद की नीतियां चल रही हैं इसको समझना भी भारत सरकार के लिए जरूरी है। ये बयान दिया है पनन कश्मीर की तरफ से अजय चुंगरू जी ने। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी रानी की रिपोर्ट, जम्मू।